देखिए एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 9.21 क्या कह रहा है वो, डिटरमाइन द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लेंसेज इन एक्सरसाइज 9.10 क्वेश्चन पे जाओ पहले। उसमें दो, एक्चुअली मैं बता देता हूँ, 9.10 में दो लेंस थे। कौन कौन से दो लेंस हैं? एक तो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो प्लस में होगी, प्लस 30 सेंटीमीटर, वो सवाल नहीं बताएगा, हमें खुद लेनी है। और एक लेंस कौन सा है? एक लेंस है हमारे पास कॉनकेव और उसकी फोकल लेंथ है 20, पर आपको पता है -20 लेनी है। ये दो लेंस है। उसने बोला है कि अच्छा 10वां क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसने दोनों लेंस कॉम्बिनेशन में रखे, एक ये रहा और एक ये रहा, ये दो लेंस ये रख दिया, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालो। तो इसमें तो फटाफट आप ये फॉर्मूला प्ले करने का हकदार रखते हो, ये वाला, क्योंकि ये फॉर्मूला काम ही तब करता है व्हेन टू लेंसेज आर इन कांटेक्ट। लेकिन अब जो हम सवाल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9.21, उसमें क्या है कहानी कि ये जो दो लेंस है इनके बीच में एक सेपरेशन है 8 सेंटीमीटर। तो पहली बात तो सेपरेशन होते ही ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा और इसको यूज में नहीं लेना, ठीक है। किस केस में? जब इनकी सेपरेशन हो। तो फिर कैसे करेंगे? तो देखिए ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, इससे 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कॉनकेव लेंस रखा हुआ है, कॉनकेव लेंस, ठीक है, ओके। तो वो कह रहा है कि यदि इस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आए, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है, तो डिटरमाइन द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन of the two lenses if they are placed at 8 centimeter apart with their principal axis coincident, does the answer depend on which side of the combination of beam parallel light is incident, ठीक है। तो चलिए वो कह रहा है इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालो। पर अब इफेक्टिव फोकल लेंथ, अच्छा इफेक्टिव फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है कि यदि हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट डालें तो वो कहां जाके कन्वर्ज कर रहे हैं। यदि वो कॉन्वेक्स होगा तो वो कन्वर्ट कर देगा, कॉनकेव होगा तो वो डाइवर्ज करेगा। फोकल लेंथ का एक मतलब ये होता है कि यदि हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट डालें, तो इसलिए मैंने पैरेलल बीम ऑफ लाइट डाल दी। अब यदि कुल मिला के यहां कन्वर्ट हो जाएगा तो ये इसकी इन पूरे कॉम्बिनेशन की इफेक्टिव फोकल लेंथ है। पहली बात तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। अब इसने एक और बोला है, अभी समझ जाओगे कि क्या क्या बोला है इस सवाल ने, कि मैंने पैरेलल बीम ऑफ लाइट माना ये L1 और ये L2 है। तो बताओ, सबको पता है कि जब कॉन्वेक्स लेंस में पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी तो वो क्या है फोकल लेंथ 30 पर, 30 यहां कन्वर्ट करेगा, यहां पे 30 पर, मेरी दोनों उंगलियां देखना, ये 30 है, ये 30 पर करेगा, ठीक है, 30 सेंटीमीटर पर ये कन्वर्ट करेगा यूं। लेकिन तुम्हें पता है रास्ते में ये, अच्छा यदि ये लेंस नहीं होता तब तो वो कर ही रहा था वहां पर, तब तो वो, यदि इमेजिन करो ये लेंस हटा दूं तब तो ये रे वहां जाएंगी। लेकिन तुम्हें पता है जब ये रे जा रही होंगी तो भाई साहब रास्ते में ये अपनी उंगली करेंगे, तो इनको डॉट डॉट कर दीजिए, क्योंकि अब फाइनली रे यहां नहीं जा पाएगी। अब बताओ इसकी रिफ्रैक्टेड रे, इसके लिए इंसिडेंट रे है। तो अब बताइए ये दूरी 8 है, ये दूरी 30 है, तो फॉर L2, क्योंकि L1 तो प्ले हो गया, तो फॉर L2 बताओ ये दूरी कितनी होगी, ये वाली, मेरी दोनों उंगलियां देखना, क्योंकि जिस लेंस के लिए करते हो उस लेंस से दूरी पता होनी चाहिए। ये 30, ये मेरी दोनों उंगलियां देखना 30, उसमें से 8 हटा दो तो यू आ गया 30 में से 8 गए 22 सेंटीमीटर और प्लस का 22। रीजन समझिए, क्योंकि इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है, ऐसे भी बोल सकते हो, इसकी रिफ्रैक्टेड रे इसके लिए इंसिडेंट रे है, पर वो डॉटेड है, रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। थ्योरी पढ़ी होनी चाहिए कि क्या होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब आपको पता ही है, इसके लिए लेंस इक्वेशन प्ले कर लो। इसके लिए क्या है लेंस इक्वेशन, 1/v 1/u 1/f। क्या है v नहीं पता, u कितना डालूं, प्लस का 22, और फोकल लेंथ क्या डालूं, माइनस के 20। जब आप इसे सॉल्व करोगे, मैं तो बेटा सॉल्व करके लाया हूं ताकि वीडियो छोटी रहे, इसका v आ रहा है 200 माइनस का 220 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेना, इजी है ये तो। इसका मतलब माइनस का 220, माइनस का मतलब यानी ये रे ऐसे कर देगा यूं कि ये उधर जाके कहीं -220 पर ऐसे कन्वर्ट होंगी। यानी यहां से ये दूरी, ये वाली दूरी माइनस आ रहा है ना, तो यहां से 220 पे करेगा, तो ऑफ इफेक्ट समझ में आ गया यहां तक। इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है, बस खत्म। यही करने हैं सवाल, ऐसे तमाम सवाल आपको कराए मैंने। अब देखिए समझना, ये हो गया। अब बताइए इन दोनों, यहां से ये दूरी कितनी है 220, यहां से, ठीक है। तो ये क्योंकि 8 है तो इस पूरे लेंस का सेंटर यहां मान सकते हो, तो इससे 4 दूरी होगी ये
4 क्योंकि ये पूरी 8 है तो बीच 4 मान लो। तो इसका मतलब ये है कि आप इन दोनों लेंसों को हटा के एक कॉनकेव लेंस रख दो जिसकी फोकल लेंथ -220 सेंटीमीटर हो। कितनी हो? -220। इन दोनों लेंसों, और कहाँ रखना है उसे? इन दोनों के सेंटर पे। ऐसे ही रखते हैं ना। तो यहां से, अच्छा ये दूरी मेरी दोनों उंगली देखना, ये दूरी 220 है तो 4 और घटा दो तो ये और इधर आ जाओ तो 216 हो जाएगी। फिर 216 यहां से 220 तो 216 रखेंगे बेटा, सॉरी 216 सॉरी, क्योंकि ये देखो यहां से दूरी 220 है तो इसके सेट हमें एक ऐसा लेंस डिजाइन करना है ना, ये दोनों मिलके जो काम कर रहे हो वो अकेला कर दे कि तुम दोनों हटो मैं आ रहा हूं। तो तुम दोनों को हटा के उसे रखना तो यहां पड़ेगा ना, यहां रखना पड़ेगा ना, उसे यहां रखना पड़ेगा, यानी इधर। और तो 220 में से 4 इधर हटाओ तो 216। तो इन दोनों को हटा के 216 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ का कॉनकेव रख देना। बताओ ये क्या काम करेगा? ये क्या काम करेगा? पैरेलल बीम जो लाइट आएंगी उनको 216 पर डाइवर्ज कर देगा, यानी यूं। और ये काम ये दोनों मिलके ही कर रहे थे ना, ये दोनों मिलके। तो इसका मतलब इस अरेंजमेंट की फोकल लेंथ 216 है कॉनकेव। लेकिन अब इसमें एक कलेश है, ध्यान से सुनना, होपफुली कि समझ में आया कि अब इसमें ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं बनता, नहीं तो पढ़ाया जाता, थ्योरी में रख दिया जाता, जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। क्योंकि इसमें एक कलेश और है, ध्यान रखना है ना। यदि मैं इसमें कॉनकेव पहले ले लेता और कॉन्वेक्स बाद में लेता, सवाल को फिर से करना, आप इतना तो आप कर सकते हो ना। अब पैरेलल बीम, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, पैरेलल बीम ऑफ लाइट अब डालो इसमें तुम। पैरेलल बीम ये पहले डाइवर्ट करेगा, नीचे ले लेता हूं थोड़ा, ठीक है, ये डाइवर्ट करेगा, पहले करेगा जो इसका नेचर है। कहां डाइवर्ट करेगा बताओ? इसकी फोकल लेंथ है 20 तो ये -20 पे कर देगा, -20 जो इसकी आदत है। तो ये दूरी 20 होगी, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ये दूरी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 8 है ये। तो अब बताओ, नई घोड़ी नहीं चाल, जब इस पे सवाल करेंगे तो इसके लिए ऑब्जेक्ट अब L2 के लिए करो, क्योंकि ये तो ओरली हो गया, इसने डाइवर्ट कर दी। अब बताओ इसके लिए ऑब्जेक्ट इधर ही है ना अभी। तो U कितना है हमारा? 20 और 8 28, क्योंकि 20 ये 8 ये और माइनस का 28। अब इसकी इमेज निकालना, इसके लिए प्ले करना लेंस इक्वेशन 1/v - 1/u। कैसे निकालोगे? देखो 1/v - 1/u 1/f, इसके लिए प्ले करो। 1/v नहीं पता, u कितना है इसका? -28, फोकल लेंथ इसकी 30 प्लस का 30। तो बेटा ये जो आंसर आएगा, कहाँ गया ये आंसर? आ रहा है 420 और ये माइनस का आ रहा है, कर लेना आपको आ जाएगा। अब आप बताओ, यानी अब ये -420 ये यहां पे कर रहा होगा -420, तो इसका मतलब इन दोनों की जगह अभी भी माइनस, यानी कॉनकेव लेंस ही लगाना पड़ेगा। कितनी फोकल लेंथ का? अच्छा, जो आप रिजल्टिंग फोकल लेंथ वाला लेंस रखोगे वो यहां रखोगे, यानी इन दोनों के बीच में। तो जब यहां से दूरी 420 है तो 4 और किसका दो? 416। तो इसकी फोकल लेंथ आपको 416 सेंटीमीटर रखनी पड़ेगी, इफेक्टिव फोकल लेंथ। अब आप बताओ दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो इसमें कोई धर्म ईमान नहीं है। लाइट ऐसे डाली तो अलग फोकल लेंथ आ रही है, लाइट पहले कॉन्वेक्स पे डाली तो वो आ रही है, और पहले कॉनकेव पे डाल दी तो ये आ रही है फोकल लेंथ। तो कोई धर्म ईमान निकला इनका? तो इसलिए ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद करने का नहीं है, इसको ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की तरह ही निकाल पाओगे फोकल लेंथ। चलिए अब इसमें बी क्वेश्चन और है, बी क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन बी क्या कह रहा है वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है 1.5 सेंटीमीटर हाइट है उसकी, H1 प्लस मान लेते हैं, ऊपर ही रख देंगे 1.5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, पहले कॉन्वेक्स लेंस के बगल में रखा है, ठीक है। द डिस्टेंस, और अरेंजमेंट ऊपर वाला ही है, ठीक है। और क्या कह रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द कॉन्वेक्स लेंस इज 40। देखिए क्या है कहानी, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, इससे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर ये H1 भाई साहब रख दिए। कितनी दूरी पर? 40 सेंटीमीटर पर। इससे 8 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा वाला लेंस है ये सवाल अब आप अपने आप भी कर सकते हो, फिर भी मैं मदद करता हूं। तो वो कह रहा है कहाँ गया सवाल? डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द टू लेंस सिस्टम एंड द साइज ऑफ द इमेज। तो देखो क्या करोगे आप, पहले इसके लिए ये ऑब्जेक्ट, तो पहले L1 के लिए प्ले कर लो, फॉर L1 ये वाला फॉर्मूला प्ले करते हैं, है ना, करें। तो V हमें नहीं पता, U कितना रख दें? -40,
फोकल लेंथ कितनी कर दें, +30। तो ये जो v आ रहा है इसका v प्लस 120 आएगा। केवल वीडियो को छोटा करने के लिए ये सॉल्व कर लाया हूँ मैं v इसका, v 120 यानी उधर 120 और मैग्नीफिकेशन और निकाल दो किस फॉर्मूले से, v/u। v कितना है +120, u कितना है -40, तो -3 मैग्नीफिकेशन, ये उल्टी इमेज बनाएगा इससे 120 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर 3 गुना, -3 गुना, यदि ये लेंस नहीं होता तो। अब आप मुझे बताओ जब आप L2 के लिए प्ले करोगे तो अब बताओ इसकी जो लाइट जा रही होगी 120 पे जाएगी, वहां 120 पे जाएगी, तो नई घोड़ी नहीं चल। यहां से u कितना हो गया, 120 में से 8 घटाओ 112 ना। देखो ये जो रे जा रही है वहां 120 पे जाएगी। और ऐसे सवाल, एक डायलॉग बोल देता हूं, जब मुंह से मूंगफली नहीं टूटे तो पिछवाड़े से अखरोट नहीं तोड़ना चाहिए। इस सवाल को उठाना ही तब जब आप पहले सस्ते सवाल कर चुके हो। तो इससे 120 यहां पर, तो इससे हो गई 112 1/v 1/u 1/f 1/v, पता नहीं u कितना रखूं। अब ध्यान से सुनना, इधर है 112, इधर 112, तो प्लस का 112 रखोगे आप यहाँ ये, और ये 112 रखने के बाद आपका जो v ऑफ f कितना रखोगे -20, तो आपका जो v आएगा वो आ रहा है -112 इंटू 20/90। ठीक है, चलो ये v आ गया। अब इसका मैग्नीफिकेशन निकाल लो, m2 कर देता हूँ, बोल देता हूँ इसे m1, इसे m1। तो इसका v, इसका u, इसका v कितना है, इसका v सिर्फ अकेला इंडिपेंडेंटली इसका -112 इंटू 20/90, और u कितना है 112 था प्लस 112, इसका जो u था, इसका u भूल जाओ उसको, तो 112 से 112 कट गया, m2 आ गया माइनस का 20/90, 20/90, ये m2 आ गया। तो अब बताइए इन दोनों का मिला के मैग्नीफिकेशन कितना हो गया, m1 इंटू m2। m1 है हमारा -3 और m2 है हमारा -20/90 प्लस हो गया, और ये हो गया क्या हो गया 20/3 दूनी 3 × 9, क्या कर रहा हूँ मैं, 60, ओ सॉरी, ये हो गया माइनस प्लस 60, इसे नहीं सॉल्व करके लाया हूँ मैं शायद। चलो, तो फाइनल मैग्नीफिकेशन आ रहा है 0.652, ये फाइनल मैग्नीफिकेशन इन दोनों का मिला के है। पहले उसने कुछ किया फिर उसने कुछ किया, उसने बढ़ाया उसने घटा दिया एक्चुअली, तो कुल मिला के ये कॉम्बिनेशन का मैग्नीफिकेशन। ठीक है, अब आपको फाइनल हाइट भी निकालनी है, तो बताना m बराबर h2/h1 डाल देता हूँ। तो m कितना आपका फाइनल मैग्नी 652 आ गया है, h2 हमें नहीं पता, h1 प्लस का 1.5 है, तो आपका h2 आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई कर देना 0.98 सेंटीमीटर प्लस का। फाइनल में छोटी रहेगी बेचारी। ओके बेटा।